बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चिकन बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार और जल्द बन जाने वाला है और ख़ास तौर पे ये रेसिपी बिगनर्स के लिए है जो बहुत मज़े का चिकन बनाना चाहते हैं और आसानी से बनाना चाहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक है। तो इसके लिए हमने चिकन ले लिया था तकरीबन 1 केजी और इसमें हमने मैरिनेशन इसकी कर ली थी। 1 चम्मच हमने डाल दिया था इसमें नमक, 1 चम्मच हमने डाल दी थी सुर्ख मिर्च और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने डाल दिया था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो शामिल हो जाए इन तमाम मसालों का। तो हम इसे ठंडी जगह पे रख देंगे। तो हमने ले ली है एक बहुत शाइनी सी कढ़ाई और इसमें हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 कप ऑयल का और इसके बाद हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले बहुत कम सी मिकदार में, जिसमें हमने ले ली हैं 2 सब्ज़ इलायची, 1 स्टिक हमने ली है दालचीनी की, 3 अदद लौंग आपको नज़र आ रहे हैं और 1 बड़ी काली इलायची जिसको 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया है और 2 सुर्ख मिर्च हमने लिए हैं ताकि हम इसको फ्लेवर दे सकें अपनी चिकन को बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत कम सी मिकदार में हमने ये मसाले लिए हैं। बस 1 टीस्पून हमने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है और इसके बाद हम 1 लार्ज साइज़ की प्याज जो हमने चॉप कर ली है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे बहुत अहम बात ये है कि हमने प्याज को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इसको उतना ही फ्राई करना है जितना आप कोरमे के लिए फ्राई करते हैं प्याज को। तो चिकन जो है वो हमारी मैरिनेट हो रही है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं। हमने भी इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया। चाहे तो आप ओवरनाइट उसको कर सकते हैं मैरिनेट। तो प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है और इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है ताकि ये बहुत अच्छा सा इसका कलर जो है वो सिक के आ जाए और इससे ज़्यादा इसका खूबसूरत कलर आएगा। 1 टीस्पून हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और आपको याद होगा कि हमने मैरिनेशन में भी यूज़ किया था लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब जब हमारे प्याज जो हैं काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं तो हम शामिल कर देंगे टमाटर और इनको भी हमने इसके साथ अच्छी तरह से पकाते हुए फ्राई करते हुए गला लेना है और साथ में शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे धनिया पाउडर। और ये तमाम मसाले जो हैं वो एक-एक करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि ये हमारी ग्रेवी को बहुत अच्छे से जायका दें। और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इस मज़ीद भुनाई इसकी करते जाएंगे। टमाटर भी आप देखेंगे तकरीबन हमारे इसमें प्याज़ों के साथ गल चुके हैं। 1/2 टीस्पून हमने शामिल कर दी है यहाँ पे लाल मिर्च और मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते जाना है और साथ-साथ हमने ये तमाम मसाले भी शामिल करते जाना है और उसकी बिना पर ही हमारी जो ग्रेवी है बहुत थिक सी हमें हासिल होगी। और मज़ीद जायका देने के लिए हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं 3 टेबलस्पून दही का और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो भुनाई है बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अब हमारा जो कोरमा है वो तैयार है। इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन और चिकन को हम फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ्लेम अपनी तेज़ कर देंगे और उसमें से फ्राई करेंगे ताकि हमारी चिकन जो है इसका फ्लेवर जो है उसके अंदर सील हो जाए। तेज़ आंच पर इसको फ्राई करना है और इससे बहुत अच्छा सा जो इसके अंदर तक जायका जो है वो पैदा हो जाएगा। और जब हम ये देखेंगे कि इसकी जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है तो हम इसे थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर फिर फ्राई करना शुरू कर देंगे मज़ीद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हमने कर लिया है इसे और इस मौके पे हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्च कटी हुई और ये भी हमारी चिकन को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी।
आप चाहें तो इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और जो मसाले हमने खड़े डाले थे वो शुरू में ही हमने डाल दिए थे और इसी से हमारे जो टेस्ट है कोरमे का इसमें डेवलप हो जाएगा। हमें बाहर से कोई और मसाला इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की और उसमें शामिल करने की। इसी से आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो बन जाएगा और ये ग्रेवी बहुत ज़ायकेदार बनती है। जब चिकन 80% तक हम फ्राई कर लेंगे तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन का, जिसे हमने फ्राई कर लेना है अलग से और उसके बाद इसमें शामिल करना है और उसकी भी हमने फिर भुनाई कर लेनी है इस ग्रेवी के साथ और ताकि वो इसके साथ शामिल हो जाए और हमारी ग्रेवी इससे बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी। तो इसको हमने डाल दिया है और इसको हम ऑयल में डालकर एक साइड पे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे जो है मज़ीद 5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे और तकरीबन 90% इसको गला लेंगे और इसका अच्छी तरह से आपने नमक वगैरह चख लेना है और उसके बाद शामिल कर देना है 1 से 1.5 गिलास पानी का। अकॉर्डिंग टू योर चिकन, जितनी मिकदार में आपने चिकन इस्तेमाल किया है उस लिहाज से आपने पानी शामिल कर देना है। हमने यहाँ पे 1 केजी से थोड़ा सी ज़्यादा मिकदार थी चिकन की, तो हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल किया और फिर हल्की आंच पर इसे ढक दिया और अब हमने शामिल कर दी है इसमें 1 दरमियाना चम्मच मेथी, कसूरी मेथी और इससे हमारी चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर पैदा हो जाता है। इसे एंड पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये देखें कि चिकन हमारी तैयार है, तो हम इसे डिश आउट करते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह से चिकन बनाते हैं, उसको भी ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो हम इसे ट्राई भी करते हैं। बहुत शानदार इसका फ्लेवर था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।